नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो वैकेंसी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। इसमें ग्रेड ए ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होना चाहिए, क्या डेट है, और एग्जाम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट फीस का दिया हुआ जनवरी 5 2022 से जनवरी 24 2022 तक डेट है। और इसके बाद वन मतलब फेज 1 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2022 में है। और फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट पेपर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम की मार्च 20 2022। पेपर 2 फेज 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम अप्रैल 3 2022। और फेज 3 है आपका इंटरव्यू डेट विल बी इंटरमीडिएट, मतलब इसके बाद आपको डेट बताई जाएगी। आगे देख लेते हैं। पोस्ट के बारे में जानकारी देख लेते हैं। पहला दिया हुआ स्ट्रीम जनरल। इसकी जो यूआर की वैकेंसी है 32, ओबीसी है 22, एससी की है 11, एसटी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 8। ऐसे टोटल 80 वैकेंसी है। और आउट ऑफ विच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीएस, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए। नेक्स्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, लीगल की बात की जाए तो लीगल में जनरल की वैकेंसी है 11, ओबीसी की है 2, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। ऐसी टोटल वैकेंसी 16 है। यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देख लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जनरल की 5 है और ओबीसी की 2 है, एससी की 3 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल ऐसी करके 12 वैकेंसी है आपकी। बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिसर्च की बात की जाए तो इसमें 4 1 1 0 0 टोटल 6 वैकेंसी हैं। मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस होना चाहिए, इकोमेट्रिक्स होना चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। लीगल ऑफिसर की बात की जाए तो 2 1 0 0 0 ऐसे करके 3 वैकेंसी है। तो जनरल और ओबीसी की है पोस्ट है। मास्टर डिग्री हिंदी विद इंग्लिश एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द बैचलर डिग्री लेवल ऑफ मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक, कॉमर्स विद हिंदी एज द सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन में एज लिमिट देख लेते हैं। 30 से एज 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपकी। जो December 31 2021 कैंडिडेट और बॉर्न आफ्टर January 1 1992 के बाद बॉर्न होने चाहिए। और इसके बाद आगे का देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन मोड क्या रहेगा? मोड ऑफ द सिलेक्शन विल बी 3 स्टेज प्रोसेस। फेज 1 में ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा आपका ऑफ 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स होंगे। फेज 2 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ द 2 पेपर, ये भी आपके 100 मार्क्स का होगा। फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। मतलब फेज 1 फेज 2 में आपका एग्जाम है और फेज 3 में आपका इंटरव्यू है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो पेपर 1 होगा। स्ट्रीम सब्जेक्ट की बात की जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द सब्जेक्ट वाइज जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस सेक्टर, इजी टू मोड, डिफिकल्टी लेवल, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा और टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगी। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ड्यूरेशन 60 मिनट, कट ऑफ 30%। पेपर 2 की बात की जाए तो
इसके स्ट्रीम सब्जेक्ट की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। ये 100 मार्क्स का होगा, 40 मिनट का होगा और कट ऑफ 40। फिर ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिशियल स्ट्रीम की बात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड वो रहेंगे। रिसर्च स्ट्रीम की बात की जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, इकोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स। 40 मार्क्स, 40% कट ऑफ। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1 पेपर 2 में। और देयर शुड बी कट ऑफ मिनिमम 30% रहेगा आपका। और सेकंड का आपका जो रहेगा वो 40% फेज 2 का जो रहेगा। कैंडिडेट शुड हैव नीड टू द सेक्टर सेपरेट कट ऑफ ईच पेपर मेंशन। एग्रीगेट कट ऑफ आपका 40% रहेगा। फिर आगे सेकंड का देख लेते हैं, फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पेपर 1 पेपर 2 में भी आपका देख लेते हैं। पेपर 1 में आपका इंग्लिश रहेगा, टेस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग स्किल्स, 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 60, कट ऑफ 30 होना चाहिए, वेट टेस्ट 1/3 होना चाहिए। जनरल स्ट्रीम की बात की जाए तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, काउंसलिंग, कंपनी एक्ट और इकोनॉमिक्स। 100, 40% 2/3 आपका वेटेज होना चाहिए। पेपर 2 की बात की जाए, लीगल ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, 100, 40 मिनट ड्यूरेशन रहेगी, कट ऑफ 40% रहेगा, वेटेज 2/3 रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो कोडिंग टेस्ट रहेगा आपका, C++, जावा, पाइथन, 100, 180 मिनट, 40%, 2/3 आपका वेटेज रहेगा। इसके आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट ऑफ द फेज 2 विल बी इशूड बाय न्यू हॉल टिकट। आपको नई हॉल टिकट मिलेगी आपको सेकंड फेज के लिए। कैंडिडेट हैव्स टू applied a multiple stream paper to be conduct a various shift and timing of the which be intermediate to paper 2 and IT stream shall be held separate on the April 3rd 2022. There are shall be negative marking 1/4 रहेगी आपकी फेस पेपर 2 in the phase second expected IT stream। कट ऑफ 30% रहेगा और 40% आपका सेकेंड उसमें रहेगा फेस में। सिलेबस की बात की जाए, पेपर फेज 2 अवेलेबल होता है एनेक्सर टू द एडवर्टाइजमेंट। आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। इंटरव्यू देख लेते हैं। इंटरव्यू के बारे में, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस विल बी रिफंड टू द कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 2 इंटरव्यू। कैंडिडेट में भी इंटरव्यू आइदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। वेटेज आपका 85 होना चाहिए। इंटरव्यू शेल बी गिवन अ वेटेज टू 50%। सर्विस कंडीशन पे एंड अलाउंस के बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए, पोस्टिंग की बात की जाए तो पोस्टिंग जो भी उनके सेवी का ऑफिस रहेंगे लोकेशन पे, जिस भी लोकेशन पे इंडिया पे, आपको वहाँ पे पोस्टिंग होगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की जाए तो फेज 1 के आपको जो दिए हुए हैं स्टेट और उनकी सिटीज दी गई हैं, आप चाहे तो इनके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये हर पूरे स्टेट और उनकी सिटीज दी गई हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वो सिटीज देख सकते हैं। फेज 2 के लिए आपको ये दिए गए हैं, ये फेज 2 के हैं आपके। और फर्दर पेपर 2 फेज 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये दिए गए हैं सेपरेटली सिटीज आईटी के लिए। एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगी, ये आप यहाँ देख लें एक बार। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए फीस है 1000 रुपीज। ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज इंटरमीडिएट चार्जेस। फिर डेफिनेशन पर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो।
गाइडलाइंस फॉर द पर्सन विद द डिसेबल यूजिंग, डिसेबिलिटी के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। ये सब डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए है। ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया गया है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.sebi.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप डायरेक्ट इसे एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ओपन डेट है 5 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022। दिया हुआ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फीस करना है, अपलोडिंग पे फोटोग्राफ करना है, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंबनेल इम्प्रेशन एंड हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन। आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में ये बताया गया है, कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पेमेंट फीस के बारे में बताया गया है, ऑनलाइन मोड के बारे में किस प्रकार से आप पेमेंट फीस कर सकते हैं। आप रुपए कार्ड, मास्टर, वीज़ा कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड के थ्रू भी, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। और जो भी इंटरमीडिएट चार्जेस लगेंगे वो आपके एप्लीकेबल रहेंगे। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंबनेल इम्प्रेशन, हैंड राइट डिक्लेरेशन के बारे में गाइडलाइंस दी गई हैं आपको क्या क्या। फोटोग्राफ इमेज आपकी 4x5 सेंटीमीटर से 3x5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। कलर लाइट कलर्ड होना चाहिए, प्रेफर्ड विद बैकग्राउंड। लुक स्ट्रेंथ होना चाहिए, कैमरा रिलैक्सेबल फेस होना चाहिए। पिक्चर्स टेकन अ सनी डे, हैव अ सनलाइन डे यूज, मतलब पिक्चर पूरी आपकी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। डायमेंशन की बात की जाए तो 200 से 230 पिक्सल की होना चाहिए। और केबी की बात की जाए तो 20 केबी से 50 केबी के बीच में आपकी फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर का भी आपको दिया हुआ है, सिग्नेचर आपका विद ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर पर। और ये भी आपका 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए। और थंब इम्प्रेशन आपका 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जो भी आप हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन रहेगा आपका वो कैपिटल लेटर में। साइन डॉक्यूमेंट के बारे में दिए गए हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट करना है। सेट द स्कैनर रेजोल्यूशन आपको 100 DPI रखना है। सेट कलर ट्रू रखना है। फाइल साइज स्पेसिफिक अभी आपको दिया गया जेपीजी, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपकी। आगे देख लेते हैं, अपलोड करने के बारे में बताया गया है, सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करना है। और डाउनलोड कॉल ई लेटर आपको, जो वेबसाइट है www.sebi.gov.in से ही आप आपके कॉल लेटर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपको मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वैकेंसी में आपको मैंने ये बताया है।